क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। 4, 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन होमवर्क दिया था। कितना लोगों का हुआ? सारा हो गया? कौन सा नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ, बाकी लोगों का 4, 5, 6, 7 हुआ। सबका 4, 5, 6, 7 हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको क्या दिया हुआ है? 1, 1, 1, ABC। ठीक है। A² -BC, B² -CA और C² -AB। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो देखो। अल्टीमेटली वैनिश करना है इस सबको। चलो इधर देखो। यहाँ पे अपन ये चीज कर सकते हैं। R1 चेंजेस टू R1 -R2। ठीक है। फायदा क्या देखो, देखो इधर देखो। R1 चेंजेस टू R1 -R2। R2 चेंजेस टू R2 -R3। ये दो ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा देखो। 1 - 1 0। A-B। फिर A² -BC -B² -CA। इसको एक बार साइड में कहीं पे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। A² -BC -B²CA। इसको साइड में सॉल्व करके अपन देखते हैं तो क्या आएगा। A² -B² फिर -C। ये लिख सकते हैं। और ये सॉरी प्लस सी होगा, प्लस सी होगा। ये लिख सकते हैं, बोलो। आया ना? कोई दिक्कत इसमें? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। A² -BC -B² +CA। ठीक है। तो A² -B² प्लस A कॉमन लिया, सॉरी C कॉमन लिया, A-B लिखा। ठीक है। A² -B² के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? A-B इंटू, बोलो कोई दिक्कत? ये पूरा में से क्या कॉमन ले सकते हैं? C को, सॉरी A-B को। तो अपने पास क्या आएगा? A + B + C। बोलो ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आया ना? देखो ये वाला, अरे कब से बात किए जा रहा है। तो मेरे करने के बाद में मैच कर लेना ना। तो यहाँ पे सिनेरियो देखो। A² -BC -B² +CA को अगर यदि आप सॉल्व करते हो तो ये सिनेरियो आपके पास आएगा ही नहीं आएगा? हाँ या ना? सॉल्व करने का इस चीज को आप साइड में सॉल्व कर लो, बिकॉज इस चीज को आप बार बार डिटर्मिनेंट्स में लिखोगे तो बहुत लंबा स्टेप्स बन जाएगा। इस चीज को आप साइड में सॉल्व कर लो। लिख सकते हैं अपन। तो A-B इंटू A + B + C अपन लिख सकते हैं। ठीक है। फिर 1 - 1 0। B-C। अगर इधर आपके पास क्या आएगा? इधर भी आपके पास क्या आएगा? B-C A + B + C। बोलो लिख सकते हैं? चेक कर लो। सेम ही सिनेरियो आएगा, सॉल्व करके देख लेना। फिर 1 C C² -AB। अब एक बात बताओ। टेकिंग A-B एंड B-C कॉमन फ्रॉम कहाँ कहाँ से? R1 एंड, ले सकते हैं। तो A-B को बाहर लिख दो, B-C को बाहर लिख दो। तो आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा? 0 1 A + B + C। 0 1 A + B + C 1 C। तो क्या अपन यहाँ पे बोल सकते हैं? सिंस R1 एंड R2 both are what? Identical. Both are identical.
therefore value of determinant will be 0। बोलो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे प्रूफ हो गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0। यही प्रूफ करना था अपने को, हाँ या ना? कोई इशू किसी को? क्लियर है सबका? चेक कर लो। x 2 0 0 1 1 ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है? x का। क्या चीज? ओ सॉरी, 3 3। वैल्यू किसका निकालना अपने को? x का। सॉल्व फॉर x, यही दिया हुआ है। तो ये तो एक काम करो, डायरेक्टली आप क्या करो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एकदम आसान हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो अगर करेगा तो x के करस्पॉन्डिंग में जो रो और कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दो, बचा क्या? 1 3 1 4, 1 3 1 4 इक्वल टू 3। अब एक बात बताओ, हम डायरेक्टली इक्वल टू 3 क्यों लिखा? तुम खुद सोचो। नेक्स्ट अगर तुम करेगा तो जीरो है, जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर तो जीरो ही आएगा, तो आगे करने का दरकार नहीं है। ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हो, 4 - 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लो एक बार। इसका आंसर नहीं दिया हुआ क्या? कहाँ पे दिया है? ओ अच्छा ठीक है, हाँ। तो x का वैल्यू हो गया 3। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2 देखो। x² x 1 0 2 1 3 1 4 इक्वल टू 28। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंशन करोगे ना, यहाँ पे बेटर है एक्सपेंशन आप करो फर्स्ट कॉलम के अलोंग। इसके अलोंग अगर यदि आप करते हो तो बेटर क्या रहेगा, आपके पास यहाँ पे जीरो है, एक डिटर्मिनेंट तो आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, तो x² लिख देना, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, ये हमेशा लिखना है। ठीक है। तो x², अब x² के रिस्पेक्ट में क्या क्या है हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग का रो और कॉलम हटा दो, बचा क्या? 2 1 1 4, 2 1 1 4। क्लियर है चीज? फिर नेक्स्ट प्लस 3, 3 के करस्पॉन्डिंग का रो, 3 के करस्पॉन्डिंग का कॉलम हटा दो, बचा क्या? x1 2 1 इक्वल टू 28। तो x², 4 2 जा 8, 8 - 1 x - 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 8 - 1 कितना होता है? 7, 7x²। फिर 3x - 6 इक्वल टू 28। 7x² प्लस 3x -6 - 28 कितना होता है? -34। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये चीज? चेक कर लो, कोई इशू यहाँ पे? अब 34 × 7, 34 × 7 कितना होता है? 34 × 7 मिडिल टर्म स्प्लिट करेगा तो 34 × 7 कितना आएगा? 238। तो 238 के रेस्पेक्ट में अपने को सोचना पड़ेगा। 238 डिवाइडेड बाई 2 करो, 119। फिर 119 डिवाइडेड बाई 7 आई थिंक होता है सर 17 और 14 होगा सर। 17 और 14। ठीक है। 7 2 जा 14, 17 - 14 कितना होता है? 3, और अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? 3। तो 7x² प्लस 17x -14x -34 इक्वल टू 0। क्लियर? 7x² और 14x को एक साथ रखो, प्लस 17x और 34 को एक साथ रखो।
तो 7x कॉमन लिया x-2 प्लस 17 कॉमन लिया x-2, तो कितना होगा 7x प्लस 17 और x-2 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 2 और एक आएगा -17/7। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? चेक कर लो, क्लियर है सबका? सेकंड कॉलम से देखो तो कैपिटलाइजेशन तो करना ही नहीं पड़ता। किसमें से? अगर सेकंड कॉलम पे देखो क्यों नहीं करना पड़ता? एक्स एक्स तो आता है तुम्हारा, करेगा तभी तुम्हारा डिटर्मिनेंट में तो एक्स आएगा ही ना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 3। नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है? x+1 +3 +5, और सॉरी x+1 3 5, फिर 2 2 3 इक्वल टू। देखो यहाँ पे चाहो तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन का डिमांड है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए आपको सॉल्व करना, तो आप चाहो तो डायरेक्ट एक्सपेंशन करके सॉल्व भी कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन जब आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको छोटा भी बना सकता है। कैसे बना सकता है देखो, अगर आप ये परफॉर्म करते हो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये अगर चीज आप परफॉर्म करते हो तो आपके पास क्या आएगा? C1 पे x+1 +3 +5 कितना आएगा? x+9, अगेन x+9, अगेन x+9, 3x+2 3 5 5 x+4। ठीक है, टेकिंग x+9 कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 1 1 3 x+2 3 5 5 x+4। कोई दिक्कत इसमें? सही है, चेक करो इधर तक। तो x का एक वैल्यू तो क्लियर है, x का एक वैल्यू क्या आएगा? -9। x का एक वैल्यू तो आपके पास क्या आएगा? -9। ठीक है, अब बाकी देखो, अब यहां से आप एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग C1, चाहो तो आप आराम से एक्सपेंड कर सकते हो अलोंग C1, या अगर एक्सपेंशन करने का अभी मन नहीं है तो आप एक काम करो, एक चीज और परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज आपको प्रॉपर्टी पता है R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। इससे फायदा क्या होगा देखो, थोड़ा छोटा बन जाएगा। 1 - 1 क्या हो गया? 0। 3 - x - 2 तो कितना हो जाएगा? 1 - x, आया ना? 5 - 5 कितना हो गया? 0। फिर 1 x+2 5 1 3 x+4। अब आप क्या करो, एक्सपेंड कर दो अलोंग रो 1। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने का फायदा क्या है? दो जीरो आपके पास है, तो दो जीरो अगर आपके पास है तो उनके रेस्पेक्ट में जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ बीच वाले के लिए डिटर्मिनेंट बनाना है। तो x+9 बीच वाले के लिए अगर आप डिटर्मिनेंट बनाओगे, नेगेटिव साइन एक रहेगा, तो 1 - x डिटर्मिनेंट में आपके पास आएगा 1 5, और उसके बाद में 1 x+4। ठीक है, तो x+9, ये नेगेटिव साइन को चाहो तो अंदर डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा? x-1, और इधर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो x+4 -5, तो x+9 x-1, और ये x 4 - 5 कितना होता है? तो x का आपके पास वैल्यू क्या है? एक आएगा -9,
और दो वैल्यूज आपका 1 और 1 इक्वल आएगा। चेक कर लो आंसर। क्लियर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, प्रॉपर्टीज आपको पता है तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज का यूज करो, यूज करके आप चीजों को आराम से छोटा बना सकते हो। क्लियर ये चीज, नोट डाउन करो। नेक्स्ट नंबर 4 में आपको दिया हुआ है एक्स ए ए एक्स बी 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 एक्स इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे भी चाहो तो उसको छोटा कर सकते हो। देखो पहला आप ले लो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। दूसरा आप ले लो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो इससे फायदा देखो क्या होगा, x माइनस ए, ठीक है, a माइनस एक्स और b माइनस बी कितना होता है 0। फिर a माइनस ए 0, x माइनस बी और b माइनस एक्स, ए बी एक्स ये बचा। क्लियर। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे पास a माइनस एक्स है, इसको पलट के हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस ए, हाँ या ना। ये जो a माइनस एक्स है इसको हम माइनस साइन कॉमन लिया और x माइनस है ऐसे लिख सकता है, कोई दिक्कत। सिमिलरली जो x माइनस बी है, यहाँ पे जो b माइनस एक्स है, सॉरी b माइनस एक्स को हम x माइनस बी लिख सकता है विद द नेगेटिव साइन आउटसाइड, कोई दिक्कत। फिर a b x, अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग x माइनस ए एंड x माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। ठीक है, तो x माइनस ए अगर कॉमन लेते हो और x माइनस बी कॉमन लेते हो, आपके पास बचेगा क्या, देखो 1 माइनस 1 0, फिर 0 1 माइनस 1, फिर ए बी एक्स। क्लियर। तो x का दो वैल्यू तो हमारे पास आ गया, x का एक वैल्यू होगा a और x का एक वैल्यू होगा b, बिकॉज x माइनस ए और x माइनस बी बाहर आ चुका है। दो वैल्यू तो हमारे पास आ गया, तीसरा वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। एक्सपेंड कर दो अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंड करते हो तो आपके पास क्या सिनेरियो बैठेगा, 1 1 माइनस 1 बी एक्स। फिर इसके बाद में माइनस 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, 0 माइनस 1 ए एक्स। फिर इसके बाद 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो करने का जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा, x प्लस बी और ये क्या हो जाएगा, प्लस 0 प्लस ए। तो आपके पास अब आ रहा है x माइनस ए एक्स माइनस बी और x प्लस ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेगा तो a प्लस बी आएगा ही नहीं आएगा। तो अब x का दो वैल्यू आएगा, तीन वैल्यू आएगा, एक होगा a, एक होगा b और एक होगा माइनस ऑफ, खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो एकदम आसान सा लग रहा है। 3x माइनस एट थ्री 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 3x माइनस एट थ्री 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 3x माइनस एट, सब जगह सेम टाइप का टर्म है। आप यहाँ पे चाहो तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये भी कर सकते हो, या C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हो। और ये भी नहीं करना तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंड करने तो काफी लंबा बन जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा, 3x माइनस एट प्लस थ्री कितना होगा, 3x माइनस
टू बनेगा नहीं बनेगा? 3x-2, 3x-2, तो 3x-8, 3x-8 इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो? टेकिंग 3x-2 कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है। आपके पास क्या जाएगा? 1 1 1, ठीक है। अब चाहो तो इसको और भी छोटा बना सकते हो या एक्सपेंड भी कर सकते हो इधर से, ठीक है। अलोंग C1 अगर चीज एक्सपेंड करते हो तो वो भी कर सकते हो, या चाहो तो और छोटा भी कर सकते हो। देखो छोटा करने जाओ तो R1 चेंजेस टू, इससे फायदा क्या होगा देखो। 1 - 1 क्या हो गया? 0। फिर 3 - 3x - 8 ये कितना होगा? 3 - 3x + 8 ये कितना हो जाएगा? 8 + 3 11, 11 - 3x, फिर 3 - 3 0। अच्छा दूसरा करो ही मत, ये वाला परफॉर्म ही मत करो, फिर दो जीरो आ गया ना। 1 3x - 8, 3 1 3। क्लियर? अब एक्सपेंड कर दो अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड क्यों करें? दो जीरो आपके पास आ चुका, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 3x - 2, फिर -(11 - 3x) ये कॉमन, फिर आपके पास बचेगा क्या? 1 3 1 3x - 8। तो 3x - 2, इस नेगेटिव को चाहो तो अंदर डाल दो, बन जाएगा क्या? 3x - 11, और ये वाला को सॉल्व कर लो। 3x - 8 - 3, तो 3x - 2, 3x - 11, 3x - 11 इक्वल टू 0। तो x का 3 वैल्यू आएगा। क्या क्या आएगा? 2/3, 11/3, और दूसरा भी 11/। कोई दिक्कत? चलो डन, नोट डाउन कर लो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें अपने को ये विदाउट एक्सपेंडिंग ये प्रूफ करना है कि तीनों का तीनों इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला इन दोनों को प्रूफ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे आपको क्या दिया हुआ है? ABC XYZ PQR दिया हुआ है, और थर्ड पे क्या दिया हुआ है? XYZ PQR ABC। क्लियर ये चीज? तो अपन क्या करते हैं, जो RHS साइड पे हमारे पास है, RHS 1 पे जो हमारे पास है, XYZ RABC, इस पे अपन एक काम करते हैं, R1 चेंजेस टू R3, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। अब एक प्रॉपर्टी हमारा था, अगर किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज करते हो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, बाहर एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? ABCPQRXYZ। क्लियर? अब एक बार चेक करो कि ये वाला जो हमारे पास सिचुएशन है इसमें ABC ऊपर है। अब क्या करो? XYZ अरे यार XYZ और PQR इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो। क्लियर? अब अगेन अगर आप करते हो R2 चेंजेस टू R3, R2 चेंजेस टू R3, R2 और R3 को अगर अदला बदली कर दो,
फिर उसके बाद में क्या होगा, अगेन एक और नेगेटिव साइन आएगा, बिकॉज किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप चेंज करते हो, बाहर एक नेगेटिव साइन लगेगा। एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। चेक करो, प्रूफ हुआ, एलएचएस के बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखो, ये लोड डाउन कर लो पहले। अब आरएचएस सेकेंड पार्ट का लो, आरएचएस लो सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आरएचएस पे क्या है आपके पास, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। अब इस जगह पे सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लगा लो, इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम कंप्लीटली। जब आप रो और कॉलम को कंप्लीटली इंटरचेंज करते हो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो लिखो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, देखो, वाई बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। तो दिक्कत इसमें, अब सबसे पहले क्या करो, R1 चेंजेस टू R2 कर दो। इससे फायदा क्या होगा, देखो, बी ए सी, ए बी सी ऊपर आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन जब आप दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो तो एक नेगेटिव साइन बाहर लगेगा। अब इसके बाद में आप क्या करो, कॉलम वन और कॉलम टू इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो कॉलम वन और कॉलम टू को इंटरचेंज करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। बाहर एक और नेगेटिव साइन लगा था, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे अगर ऐसा सिनेरियो हमारे पास रहेगा, दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते थे, याद है, दो पार्ट्स में। जैसे अगर सोचो A1 + X, A2 + X और A3 + X, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक बार A1 A2 A3 लिखता है, एक बार XYZ लिखता है। क्लियर, तो यहाँ पे भी आप एक काम करो, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करो। पहले पहला केस में 1 1 1 लिखो, और इस जगह से आप लिखो ABC और यहाँ से लिखो XYZ। समझ में आ रहा है, बिकॉज डिमांड क्या चीज का है, ABC और XYZ का है। ठीक है, तो पहले आप ABC लिखो और दूसरा वाला से XYZ लिखो। क्लियर, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, 1 1 1 -X -Y -Z, और क्या आएगा, ABC। बोलो चलेगा, कोई दिक्कत। अब ये तो जैसा फर्स्ट वाला, ये तो जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है, दूसरा पार्ट में, दूसरा पार्ट के अंदर जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, इसमें तीनों पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन लेके बाहर फेंक दो। बाहर नेगेटिव लिखा, तो 1 1 1 XYZ ABC। क्लियर, और एज इट इज इधर लिखो 1 1 1 ABC XYZ। अब एक बात बताओ, क्या अपन इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर दो, C2 इंटरचेंज टू C3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 ABC XYZ। अब एक बात बताओ, इस सिनेरियो पे अगर आप इंटरचेंज करते हो, एक नेगेटिव साइन लगेगा, ऑलरेडी बाहर एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
1 1 1 ए बी सी एक्स वाई जेड। अब एक बात बताइए, दोनों का दोनों सेम है तो 2 टाइम्स लिख दो। 1 1 1 ए बी सी एक्स वाई जेड, क्लियर, इक्वल टू आर एच एस। अब एक बात तुम लोग को बताता है, इस जगह पे जो आप लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया ना, ये फर्स्ट लाइन पे आप लिख देना जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने यूज किया था। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा होता है बताओ तो थोड़ा सा, इक्विप मल्टीपल्स वाला प्रॉपर्टी नंबर, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे आप लोग के पास होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 था ना ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग के पास होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 4 और 6, 5 का 3 4 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग ट्राई करके देखना घर पे, ठीक है ना। 5 का 3 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है।